इधर वो जो 2-4 अल्लाह ने उनको अगर गलती से इज्जत दे दी है इतने सस्ते में 50,000 पे, दैट्स सो बैड। इंसान कहे, इंसान कोई गलत काम करे तो पता चले करोड़ रुपया मिले तो समझ भी बात आती है। तो मैंने जैसे ही सेंटिमेंट देखा तो मैंने डिलीट कर दिया। बात तो करने की पहले सीख लें कि कहीं से टीचिंग ले लें कि बात सही कर लें। ब्लर करने वाले वो हैं जिनको अंधेरे में भी जिन्होंने अपनी वाइफ्स को नहीं देखा होगा, पहनी हुई हो और चलते हुए जाए और कैमरा आपने लो एंगल पे लगाया हो। इस तरह पश्तो फिल्में एक जमाने में बहुत सुपर हिट होती थी, हम कहते थे हाय इतनी चीप फिल्में कैसे सुपर हिट है, वो कहते थे नहीं ऐसा तो चलेगा। तो बस इधर भी यही चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत 2 पीके देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान की प्रोमिनेंट एक्टर और टिकटॉक के ऊपर भी काफी सारी अपनी राय का इजहार करती रहती है मिशी खान। इस वक्त काफी सारी इनकी वीडियोस वायरल हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मिस मिशी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओके, अच्छा मिशी, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि अभी आप कुछ एक वीडियोस बना रही हैं और उसके अंदर आप हैशटैग का ज्यादातर इस्तेमाल कर रही हैं और वो है कि तुम होते कौन हो हमें डराने वाले। ये क्या मैसेज आपने इमरान खान की तकरीर से लिया और आपको क्या समझ आ रहा है बतौर एक एक्टर? नहीं नहीं, मैं खुद से कोई हैशटैग नहीं बना रही। प्लीज ट्विटर के ऊपर जो टॉप ट्रेंडिंग में होता है वो मैं यूज कर लेती हूँ अपनी वीडियोस में। अच्छा मिशी, एक और चीज मुझे बताएं कि इसी दौरान आपने देखा कि पाकिस्तान में जब पॉलिटिकली बहुत सारी चीजें हैपन हो रही थी तो कुछ टिकटॉकर्स को हायर किया गया और उनसे गवर्नमेंट की सतह पर बाकायदा कैंपेन करवाई गई। इस सारी चीज को आप बतौर एक्टर कैसे? जी, आई थिंक मैं समझती हूँ कि ऑलरेडी आपके पास इतना अगर फेम है और आपको और जगह से पीआर की चीजें मिल रही होती हैं तो पॉलिटिकली पैसे लेके इस तरह की चीज करना अपनी क्रेडिबिलिटी को खराब करने वाली बात है। तो देखिए पैसा सब कुछ नहीं होता, इंसान की अपनी एक पर्सनालिटी होती है, एक अपनी डिग्निटी होती है। तो इससे फिर पता लगता है कि वो थोड़े को ज्यादा मिल जाए तो उसको बदहजमी हो जाती है। अच्छा मिशी, ये तो चले उन टिकटॉकर्स का है, लेकिन जो गवर्नमेंट की सतह पर ये सोच पाई गई कि शहबाज शरीफ के जो एक दौरा है, एक इंटरनेशनल टूर है, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसके लिए टिकटॉकर्स का इस्तेमाल किया जाए और उनसे एक ऐसी कैंपेन करवाई जाए जिसके बारे में उन्हें आगाही नहीं है, उन्हें इल्म ही नहीं है और मकसद सिर्फ शहबाज शरीफ की एडवर्टीजमेंट करवानी थी। तो फिर इंसान देखें जब अपने पे थोड़ा भरोसा नहीं होता तो फिर आप आउटसाइड हेल्प थोड़ी सी लेते हैं ना। जिस तरह आपको सवाल का जवाब नहीं पता होता तो आप वो होता था ना जी, कान में वो पूछ लें, जिस तरह कसौटी होता था कि वो ट्रायल एंड एरर बेसिस पे। तो आई थिंक जिसको अपने पे भरोसा होता है वो फिर इस तरह की पब्लिसिटी स्टंट्स नहीं करते। अच्छा, आप भी बहुत सारी मिमिक्री की वीडियोस मुख्तलिफ बना रही हैं जिसमें आप मिमिक कर रही हैं। आप चाहे शहबाज शरीफ हो गए या दूसरे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मोस्टली हो गए। मकसद सिर्फ इंटरटेनमेंट है या आप हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर भी बड़े संजीदा सवाल समझती हैं कि उठाने चाहिए? मैं टक्कर जो है अपने हम असर लोगों से लेती हूँ। अब मेरी अगर हम असर अदाकारा होगी उससे मैं लड़ा लूंगी, जिस तरह रिहाम खान हो गई हैं या आपकी इफ़त उमर हैं, शमा जुनेजो, ये वो। इनसे मुझे पता है कि यार ये, लेकिन मैं किसी पॉलिटिशियन को या कोई भी लेवल के पॉलिटिशियन को, उनकी एक अपनी लीग होती है। क्या ये बात ठीक है या जो सुनने में आई है, हमने थोड़ा सा डेटा भी निकाला है कि जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे थे तो उस दौरान शेलिंग से आप भी मुतासिर हुई थी? जी, हुई थी। जिंदगी में पहली दफा मुझे पता लगा कि जो शेलिंग होती है उसमें मुंह पे ऐसे लगता है कि किसी ने लाल मिर्चें जो है ना वो मल दी हो, इतनी जलन होती है। और फिर फौरन वो ठंडा ठंडा वो जो कोई कपड़े आपने यहाँ कंधे पे रखे होते हैं वो मुंह पे लगाने होते हैं। तो वो मेरे साथ हुआ था। वो मैं गई थी वहां पे तो हो गया था। तो मेरी आंखें ही नहीं खुल रही थी तो उस पे मैंने एक दो वीडियोस, मेरी दोस्तें साथ थी, हम कभी इधर भाग रहे थे कभी उधर भाग रहे थे, तो वो हुआ था मेरे साथ। अच्छा दैट मिश, वाज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस। वेरी बैड एज वेल। मेरे लिए भी बतौर जर्नलिस्ट या रिपोर्टर पहला टाइम था जब मैं फील्ड पर निकला और ये सारे हालात फेस किए थे। अच्छा मिशी, हाँ। बतौर एक अदाकारा, बतौर टेलीविजन होस्ट और इतना अरसा ज़ाहिर आपने इंडस्ट्री में काम किया है, इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर हालात हैं, आप लोग बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं, आप लोग किसी की बदतमीजी भी नहीं करते। इन सारे हालात में जो महंगाई है, जिस तरह की गवर्नमेंट है, जिस तरह की गवर्नेंस है, इसको आप कैसे कैसे एड्रेस करें? मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है कि अब हरी मिर्चें भी इंसान लेते हुए 10 दफा सोचता है। जिफ मुझे तो लगता है हम अब लंदन में रहते हैं कि हम छुपा के अब 2 केले खरीद के बैग में डाल लेंगे। पहले हम कहते थे यार लंदन में ऐसा होता है, पाकिस्तान में तो 2 दर्जन केले भी उस कीमत में मिलते हैं। अब आप सोचते हैं, देखिए कारे खैर करने के लिए भी मुखैर हजरात जिनका कहा जा रहा होता है,
मतलब मेरे जैसा आदमी भी, मैं अब ग्रोसरीज लेती हूँ तो मुझे अगर फर्क पड़ रहा है तो एक आम बंदे को, और ऊपर से जो हैवी ड्यूटी बिजली के बिल है। अच्छा, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस उस वक्त होते हैं जब बिल आने का एक दिन रह जाता है, तो वो क्या होता है, आपका बिल 13,000 का है, ऊपर 8,000 रुपए फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लग गए। तो ये तो समझ सकते हैं ना कि भाई फ्यूल तो आपने बढ़ाया है। उस टाइम थोड़ा ब्याज या पहले करें ताकि वो थोड़ी किस्तों में आ जाए, आधा पहले चला जाए आधा बाद में, लेकिन नहीं, वो एक चल रही है। आई थिंक मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में तो अगर महंगाई है तो वहां पे उनके सोशल सिक्योरिटी भी है। हमारे यहाँ पे क्या है, आप देखें, अगर अब हरी मिर्चें भी जो है वो 150-200 रुपए किलो हो गई हैं। मैं तो हैरान परेशान हूँ भाई। अच्छा पहले मुफ्त की डाल देते थे सब्जी वाले, अब वो कह रहे नहीं जी हमें वहां से आ रही हैं, अब पता नहीं जापान से मिर्चें आ रही हैं, दालें अमेरिका से आ रही हैं। और जाहिर है, अब मैं आपको बताऊं ना, सीरियस नोट, हालात और थोड़े से दिगरगू इसलिए भी होंगे बिकॉज ये जो सैलाब आया है, 1-2 महीने बाद जो फसलें सारी तबाह हुई हैं, उससे और ज्यादा इफेक्ट होगा खाने पीने की अशिया पे। मिशी पब्लिक सेंटिमेंट क्या है अवामी? आपका फ्रीज हो गया मुंह। अब ठीक है? अब नम नम हो गए हैं लोग अब। देखिए, पेट में रोटी नहीं होगी, सोच नहीं होगी, मूड खराब होगा। ऐसे ऐसे वाकयात सुन रही हूँ कि दिल दहल जाता है कि एक आदमी ने अपने बच्चे को सिर्फ होमवर्क ना करने पे जला दिया। मतलब उसका दिमाग सोचे कहाँ होगा ना कि उसने ये हरकत की। तो ये चीजें इसलिए होती हैं, देखिए पेट खाली होता है ना, तो आपको गुस्सा चढ़ता है, ये मेडिकली प्रूवन है कि आपको गुस्सा चढ़ता है, आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, और फिर आप एकदम से कुछ ऐसा करते हैं तो बाद में आप फिर टसवे बहाते हैं। खाली पेट जो है ना, वही इंसान को कोई भी चीज गलत करने पे मजबूर करता है। अच्छा, मिशी एक और चीज मुझे बताएं कि जो टिकटॉकर्स हैं वो भी खुद को आर्टिस्ट कहते हैं, वो भी खुद को एक्टर कहते हैं, वो खुद को अदाकाराएं बहरहाल वो खवातीन कहती हैं। उसके बाद इस तरह की 50,000 60,000 पकड़ जी, प्रोजेक्ट करना, और जो ही ऑडियंस का रद्द अमल आए एकदम से डिलीट कर देना, एकदम से माफिया मांगना शुरू कर देना। डोंट यू थिंक सो कि वो जो आर्टिस्ट का एहतराम था, जो रेस्पेक्ट थी, उसमें कमी हुई है इस सारी हरकत से? बिल्कुल हुई है। दैट मीन्स कि यू कैन बी बॉट बाय मनी। देखें, अभी की बात बता रही हूँ, अभी एंजेलिना जोली इस वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंड की हैं। आप जरा उनकी उनकी सिचुएशन देखें कि उन्होंने सर पे कवर किया हुआ है, मुंह पे मास्क है, जूते काले फ्लैट पहने हुए हैं, जीन्स काली, कोट पहना हुआ है। आप दुनिया की सबसे बड़ी सुपरस्टार है, कोई कैमरा नहीं है, कोई हा हु ही नहीं हो रहा। इधर वो जो दो चार अल्लाह ने उनको अगर गलती से इज्जत दे दी है तो वो जा रहे होते, तो वो तो इंसान को इंसान नहीं समझते। तो ये वाली फेम तो वक्ती तौर के लिए तो चले बड़ा अच्छा है जी, हुआ कर लें आप। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हम लोग शोशा में बहुत बिलीव करते हैं। अब अगर आप किसी फ्लड इफेक्टी को खाना दे रहे हैं, चीजें ले जा रहे हैं, आपने बड़े बड़े खोपे ग्लासेस पहने हुए हैं, मेकअप किया हुआ है, चादरें ली हुई हैं, आप सीखें उन गोरों से कि वो फ्लड इफेक्टीज को हेल्प करने के लिए आई हैं, और आप जरा आप देखें कि वो क्या करती हैं। और ये लोग जो है ये तस्वीरें खिंचा रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, यार शर्म का मकाम है वैसे। मैं और जहां तक आपने बात की टिकटॉकर्स की, तो इतने सस्ते में 50,000 पे, दैट्स सो बैड। इंसान कोई गलत काम करे तो पता चले करोड़ रुपया मिले तो समझ भी बात आती है। 50,000 रुपए तो उनको वैसे कहीं इवेंट पे जाने के मिल जाते हैं। तो लालच बुरी बला है। और अच्छा, अब कह रहे हैं जी मैंने जैसे ही सेंटिमेंट देखा तो मैंने डिलीट कर दिया। बात तो करने की पहले सीख लें, कि कहीं से टीचिंग ले लें कि बात सही कर लें। अच्छा मिशी, मैं खुद गंदे गंदे, मैं मैंने भी वो वीडियोस देखे, जिन खातून ने बोला ना, मैंने वो वीडियोस देखे हैं उनके टाइट जीन्स पहन के, तो मेरे भी अभी 10 मिलियन हो जाएंगे। हम्म, अच्छा मिशी, हाँ, टाइट जीन्स पहन के वॉक करती हुई जाऊं और कैमरा पीछे लगाया हुआ हो तो मेरे तो 50 मिलियन हो जाएंगे 10 दिन में। ये कौन है फिर इनके फॉलोअर करने वाले मिशी? ये कौन है जो फॉलोअर करने वाले वो हैं जिनको अंधेरे में भी, जिन्होंने अपनी वाइफ्स को नहीं देखा होगा। ये जहनियत क्या है फिर? ये जहनियत क्या है कि आप, ये आपके मुताबिक कैमरा लगा के आप चलें जीन्स पहन के तो आपके 10 मिलियन फॉलोअर्स हो जाएंगे, 11 मिलियन फॉलोअर्स हो जाएंगे, और उसके बाद आप नहीं नहीं ऐसे। चले, जीन्स जीन्स पहन के नहीं, जीन्स पहन के नॉर्मली ना चले, जीन्स टाइट पहनी हुई हो और चलते हुए जाए, और कैमरा आपने लो एंगल पे लगाया हो,
जिस तरह पश्तो फिल्में एक जमाने में बहुत सुपर हिट होती थी, हम कहते थे हाय इतनी चीप फिल्में कैसे सुपर हिट है, वो कहते थे नहीं ऐसा तो चलेगा। तो बस इधर भी यही चल रहा है। कोई आप काम की टिकटॉक क्रिएटिवनेस में और वल्गर में बहुत फर्क है, बस वल्गैरिटी लोगों को बहुत पसंद है। 2 मिनट में आपके हो जाएंगे फॉलोअर। और वो फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छा मिशी, एक और चीज बता, मैं कई दफा आपसे मिला हूँ माशाल्लाह, जी से कि आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं और वो चीज नजर भी आती है। तो मिशी, ये क्या वजह है कि हमारे टिकटॉकर्स हो जाएं, हमारी कोई एक्टर हो जाए जिसके कोई थोड़े से फॉलोअर बन जाते हैं, उसके अंदर एक ज़हनियत पनपना शुरू कर देती है, वो अपने आप को कुछ समझना शुरू कर देता है। ये इज्तिमाई हमारे माशरे की ज़हनियत है या कि बस हम तरसे हुए हैं कि कोई हमें स्टार समझे और हम ऐसा बिहेव करना शुरू कर। देखिए, ये हमारे माशरे की ज़हनियत है कि हमें देखा नहीं है आपने शादियों पे, शादियों से हमेशा अक्स किया करें सोसाइटी की मेंटेलिटी। पेट इतना सा होता है, इतना सा, मुर्गी की 10 टांगे, 2 किलो ऊपर इतनी बड़ी प्लेट, उसके ऊपर सालन सलाद सारा कुछ खाना एक बंदे ने इतने से पेट के लिए। लालच बुरी बला है, बट हम में कूट कूट के भरी भी है। आ, शादियों के खाने देखे लोग कैसे छोड़ते हैं और कितना जाया करते हैं। अच्छा मिशी, एक और चीज आखिर पे ज़ाहिर है इस पर नजर डालें, कि ये जो टिकटॉकर्स, खास तौर पर 10 से 12 टिकटॉकर्स का इंतखाब किया गया है, टिकटॉक बनने की क्या क्वालिफिकेशन है एक टिकटॉकर या एक इन्फ्लुएंसर माशरे में? ज़ाहिर है ये इन्फ्लुएंस किसी ना किसी तौर पर तो करते हैं, जब हुकूमत भी इन्हें अप्रोच कर रही है तो उसका कोई ना कोई म्यार जी, होना चाहिए, कोई ना कोई क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए इंसान की। बस वो नंबर होना चाहिए कि कितने मिलियन फॉलोअर हैं आपके, बस ये है। और वो क्रेडिबिलिटी हो या ना हो वो डज नॉट मैटर। और अब मेरा नहीं ख्याल कि इनके दिमाग में ये होता है कि कोई क्रेडिबिलिटी हो, बस ये कि वो अमाउंट देखते हैं कि आपके फॉलोअर कितने हैं। बेशक आपका कंटेंट जैसा भी है, उनको चाहिए कि हाँ इनको लोग देखेंगे तो चलो जुलसी, असा भी जुलसी ते तुसा भी जुलसी। और गिमिशी खान जुलसी, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, आपके टाइम का शुक्रिया।